राग सम्रागी नाद पीयूष वर्षिणी अधीरा सेवनी देवी वंदे वंशी हरि प्रिया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव, आप सभी का अभिनंदन करते हैं आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर नाम संकीर्तन करेंगे। एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग कहिएगा। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ,
गोपाल चले आओ, हाँ गोविंद चले आओ। हो गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हाँ गोविंद चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। हो गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हाँ गोविंद चले आओ। हाँ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, बोलो गोविंद चले। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद। अगर कीर्तन में ताली बजा के गाएं तो और रस आएगा। तो सभी लोग प्रेम से जरा ताली बजाते हुए, बड़ा सीधा सीधा सा कीर्तन है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। प्रेम से एक बार मैं कहूं, एक बार आप सभी लोग। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हाँ गोविंद चले आओ। हाँ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हाँ गोविंद चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। हाँ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हाँ गोविंद चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले।
ताली बजाते हुए जरा बोलो जय हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। वृंदावन बिहारी लाल की। और धीरे से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। युगल सरकार की। लाडली लाल की। प्रिया प्रीतम लाल की। जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की। जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की। आज की आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम दत्ताय गौर हरि बोल। बड़े सौभाग्य की बात, विगत वर्षों की भांति एक बार पुनः यहाँ श्री बीकानेर में भगवान श्री राधा माधव की अनन्य लीलाओं का श्री कृष्ण चरित मानस रसायन महाकाव्य के माध्यम से पुनः उसका अनुभव करने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। अनेक बार ये चर्चा होती है, आजकल विशेष भगवान की बड़ी कृपा है कि कलयुग में सत्संग बड़ा सहज हो गया है। आज से पहले किसी युग में इतना सत्संग सरल नहीं हुआ जितना आज है। पहले तो सालों में कभी कभार कहीं कथाएं होती थी, सालों बीत जाते थे, कहो जीवन में एक आध बार कोई सुनने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आए दिन कहीं ना कोई कार्यक्रम होता रहता है, हरि चर्चा होती रहती है। इफेक्ट बंद कर दीजिएगा, कोई ना कोई हरि चर्चा चलती रहती है। और जो सुधी जन है, साधक हैं, भक्त हैं, उनको सुंदर लीलाओं को सुनने का मौका मिलता है। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक और बहुत बड़ी बात है, वो क्या है? वो बड़े बड़े श्रोताओं को पहले नहीं मिली जो आज के श्रोता के पास है। वो क्या बात है? पहले जब कथाएं होती थी तो जो संत कह रहे हैं उन्होंने जो एक बार कह दिया, अब किसी ने सुना सुना नहीं सुना, रह गया तो गया, अब दोबारा नहीं सुना जा सकता। लेकिन आज की इतनी सुविधा हो गई है कि सब ये रिकॉर्ड होता है, आदमी ऑनलाइन देख रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहा है। अब कोई बात उसकी रह गई, छूट गई या अच्छी लगी तो दोबारा रिवाइंड करके फिर से देख सकता है। राजा परीक्षित सुखदेव जी से नहीं कह सकते थे कि महाराज एक बार और सुना देना, ये तो मैं तो समझ ही नहीं पाया। लेकिन आज कितनी अच्छी सुविधा हो गई कि अपन फिर बार बार एक ही बात को सुन सकते हैं, या कुछ छूट जाए, नहीं समझ में आए तो बार बार उसको ध्यान दे सकते हैं। लेकिन ये सुविधा किसके लिए है? जो इसका लाभ लेना जाने। और जिसे लाभ नहीं लेना है तो उसको तो कितनी भी सुविधाएं क्यों ना दे दो, उसका कुछ रस नहीं ले पाता।
आज यहाँ 7 दिन की कथा का पहला दिन है और ऐसा नियम है कि पहले दिन की कथा में होने वाले कार्यक्रम के महात्म को बताया जाता है। क्या बताया जाता है? देखो, साल भर हो गया, आप लोग भूल गए होंगे, तो हम आपको फिर से याद दिला दें कि अपनी इस कथा में सिर्फ सुनने का काम नहीं है, बीच बीच में पूछा भी जाएगा, इसलिए सावधान होकर के बैठिएगा और जहाँ जहाँ पूछा जाए अच्छे स्वर में बोलिएगा भी। तो पहले दिन की कथा में क्या बताया जाता है? इतनी जोर से नहीं बोलना है कि सुनाई ना दे, थोड़ा जोर से बोलो। क्या सुनाया जाता है? महात्मा। आप किसी भी कथा में जाएं, रामायण हो, भागवत हो, चाहे कृष्णचरितमानस की कथा हो, तो पहले दिन क्या सुनाते हैं? महात्मा। अब कोई आपसे पूछे, क्यों भाई, ये महात्मा होता क्या है और हर बार ये सुनाया क्यों जाता है? क्या जरूरत है? महात्मा ना सुनाए तो सीधे सीधे कथा शुरू कर दो, क्या बिगड़ जाएगा? तो कोई हमसे पूछे कि महात्मा क्या होता है, तो कैसे समझे कि महात्मा क्या है? तो संतों ने, गुरुजनों ने बहुत सरल भाषा में इसका उत्तर दिया। महात्मा क्या है? किसी भी विषय को उस विषय के उपयोग से क्या लाभ है और ना उपयोग करने से क्या हानि है। जैसे आज भी कोई प्रोडक्ट खरीदो तो उसके साथ उसकी गाइड आती है, बुकलेट आती है, जिसमें लिखा रहता है किसको चलाना कैसे है ना? तो उसी प्रकार से 7 दिन जो कथा सुननी है वो सुननी कैसे है, कथा को सुनने का लाभ क्या है, और अगर नहीं सुना तो नुकसान क्या है। इसको अगर अच्छे से सुन लिया तो मिल क्या जाएगा, और नहीं ध्यान से सुना तो बिगड़ क्या जाएगा। इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसका भाव क्या है, बताना क्या चाह रही है, क्यों 7 दिन का कार्यक्रम रखा जा रहा है, आदि आदि बातों को यहाँ पे महात्मा की कथा में बताया जाता है। और पहला दिन है, इसलिए एक बात और अपन प्रेम से समझें, कथा जो है सुनने का विषय नहीं, समझने का विषय है। किसका विषय है? समझने। सुनना सबसे सरल बात है, सुनने में प्रयास नहीं किया जाता, एफर्ट नहीं डालना पड़ता। अपन बैठे हैं, अब बाहर से गाड़ी निकल रही है, कोई आजू बाजू में कोई कुछ बोल रहा है, सुनाई दे रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही। मेहनत किस में लगती है? जब समझना हो कि जो ट्रक जा रहा है हॉर्न बजाते हुए, इसको सुनने में मेहनत नहीं है, समझना हो कि भाई कहाँ से आ रहा है, क्या है, कौन सा वाहन है, किधर जा रहा है, तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। उसी प्रकार से कथा जो है सुनने का नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। अभी तक हम लोग क्या करते आए? कथाओं को सुनते आए हैं। जब आप आ रहे होंगे तो किसी ने पूछा हो कहाँ जा रहे हो, तो अपन क्या कहते हैं? कथा सुनने जा रहे हैं, यही तो कहते हैं। और यहाँ से जब जाते हैं तो कोई पूछे कहाँ से आ रहे हो, तो कथा सुन के आ रहे हैं। और सच कह रहे हैं हम, क्योंकि हमने सुना ही, समझ नहीं पाए। आज 7 दिनों में अपन क्या प्रयास करेंगे? कथा को समझने का। और जब समझना होगा तो ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी वस्तु तभी समझी जा सकती है जब उसको ध्यान दे करके श्रवण करें, ग्रहण करें। सिर्फ सुनने के लिए ध्यान की जरूरत नहीं है, वो तो शब्द कान में जा ही रहा है। समझने के लिए सावधान होने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण चरितमानस क्या है। श्री रामचरितमानस तो हम लोगों ने सुना है, जानते भी हैं, अनेक बार पाठ किया उसका, करते हैं। आए दिन जब कोई भी अपने यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होता है तो अपन रामायण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, है ना?
सदियों से अपने यहाँ ये चला आ रहा है, लेकिन श्री कृष्ण चरितमानस क्या है ये नहीं सुना। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज कि महाराज जी हमने रामचरितमानस तो समझा पर कृष्ण चरितमानस हम नहीं जानते, ये कृष्ण चरितमानस क्या है। तो इसको बड़ी सरल भाषा में आप लोग समझें। जैसे आज से लगभग 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को प्रकट किया। बोलो श्री रामचरितमानस की। देखो भैया, आपसे एक ही निवेदन है कि जब जब ग्रंथों की, संतों की और हमारे प्यारे प्यारे ठाकुर की जय जयकार हो तो खूब अच्छे से बोलना है। और एक राज की बात आपको बताएं, वो बात अलग है, राज आए नहीं, लेकिन राज की बात सुन लें। वो ये है कि ठंड में जब अच्छे से ताली बजाई जाए और जोर से जय जयकार की जाए ना, तो ठंड भाग जाती है। तो इसलिए जब मौका मिले तो अच्छे से बोल लिया करो, तो जो थोड़ी बहुत ठंड आ रही होगी वो भी भाग जाएगी। और ठंड भाग के कहाँ जाएगी? जो नहीं बोल रहा होगा। तो इसलिए जरा प्रेम से बोलो श्री रामचरितमानस की जय हो। बोलो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। परम भागवत संत है, इन्होंने अपना कल्याण तो किया ही किया, लेकिन संतों की विशेषता देखो कि रामचरितमानस लिख करके अपना तो कल्याण कर ही गए, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों लोगों को कल्याण का रास्ता बता गए। आज कितने लोग 500 सालों में श्री रामचरितमानस के माध्यम से अपनी साधना को बेहतर करते हैं, अपने भजन में और आगे बढ़ते हैं और अपने प्यारे राम जी को प्राप्त करते हैं। क्योंकि रामचरितमानस ने क्या किया? जन साधारण तक श्री राम जी का चरित पहुंचा दिया। क्योंकि बड़ी सरल भाषा में, दोहे चौपाइयों में, एक जरा सा साधारण व्यक्ति भी, पढ़ा लिखा व्यक्ति श्री रामचरितमानस को पढ़ सकता है, समझ सकता है और अपने जीवन में उसको उतार सकता है, ध्यान कर सकता है। उसी प्रकार से आज से लगभग 60 साल पहले हिंदी कैलेंडर से संवत 2021 में हमारे गुरुदेव भगवान जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज, बोलो जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की, उन्होंने श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी से, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। जो हमारे बांके बिहारी हैं, वृंदावन का जो ठाकुर है बड़ा टेढ़ा ठाकुर है भाई। उसका नाम ही है बांका। बांका मतलब टेढ़ा और बांका मतलब सुंदर। तो ये कैसा है बिहारी? ये टेढ़ा भी बहुत है और सुंदर भी बहुत है। हम जैसे टेढ़े लोगों के लिए टेढ़ा ठाकुर है। उसने देखा कलयुग में काम बनेगा नहीं, हमारे सारे श्रोता जो हैं सब टेढ़े होते जा रहे हैं, इन्हें पकड़ना है तो हमको भी टेढ़ा बनना पड़ेगा। तो टेढ़ा ठाकुर है। श्री बांके बिहारी जी के सारे काम जो है साल में एक बार होते हैं। बाकी सारे मंदिरों में रोज मंगला होती है, प्रायः नित्य बांसुरी धारण करते हैं, प्रायः चरणों के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन हमारे श्री बांके बिहारी जी कैसे हैं? साल में एक बार वंशी धारण करते हैं, एक बार चरण दर्शन होंगे, पूरे साल में एक बार मंगला के दर्शन होंगे, बाकी टाइम होंगे ही नहीं। जब जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी पे मंगला के दर्शन होते हैं। हमारे यहाँ संतों ने, देखो आप महात्मा सुन रहे हैं तो इसको भी समझे। हमारे यहाँ संतों ने बताया कि दर्शन कैसे करना है। अपन जितने भी यहाँ बैठे या कथा सुन रहे हैं, कईयों का नियम होगा कि रोज दर्शन करने जाना। किसी किसी का नियम होता है कि दिन में 2 समय दर्शन करने जाना, कोई मंगला में भी जाता है, कोई संध्या को भी जाता है, जिसकी जैसी व्यवस्था बनती है। कई ऐसे होंगे जो रोज नहीं जा सकते तो कम से कम 2-4 दिन में चले जाते हैं। किसी का नियम होगा भाई 2-4 दिन में नहीं, मैं तो हफ्ते में तो 1 दिन तो जाते ही जाता हूँ। प्रायः जितने हैं किसी ना किसी प्रकार से मंदिर जाते जरूर हैं। अपन जाते हैं, दर्शन करते हैं, बैठते हैं, अपना आ जाते हैं।
यहां महात्मा में बता रहे हैं दर्शन करें कैसे। कह रहे हैं जब तुम किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाओ तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही हाथ जोड़ लो। और हाथ जोड़ के क्या करो, पहले ही अपने ठाकुर से, अपने प्यारे से कह दो, भगवान मुझे दर्शन करना नहीं आता, ना मुझे आपकी प्रार्थना करनी आती, ना मुझे कुछ आता, मैं जानता ही नहीं हूं। ये अभिमान लेकर के मत जाना कि मैं तो इतने सालों से दर्शन कर रहा हूं, मुझे इतने श्लोक आते, इतनी प्रार्थना आती, इतना भजन करने वाला हूं, बड़ा नियम वाला हूं। सहज बन के, छोटे बन के पहले हाथ जोड़ के कह दिया कि हे ठाकुर मुझे ना दर्शन करना आता है, ना प्रार्थना करना आता है, मंदिर में कैसे आया जाया जाता है मुझे कुछ नहीं आता। तो हे भगवान आप ऐसी कृपा करना कि जब मैं अंदर आऊं तो आप मुझसे वैसे ही दर्शन करवा लेना जैसा आप चाहते हो, मेरे से नहीं होगा, आप करवा लेना। बड़ों के सानिध्य में जब चलते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है, कौन सा देश है, कौन सी जगह है जहां सबसे सुरक्षित है? तो अगर संसार में अगर सबसे सुरक्षित स्थान है तो वो है मां की गोद। मां की गोद से सुरक्षित कोई स्थान नहीं। मां वात्सल्य की मूर्ति है। जब माता पिता साथ रहते हैं तो बच्चा निश्चिंत है, उसे कोई डरने की बात नहीं, उछल कूद करता रहता है, उसे ये डर नहीं गिर जाऊंगा, लग जाएगी, क्या होगा ना, वो मस्ती में है। वो आग में भी हाथ दे देगा, चाकू भी उठा लेगा, वो बालकनी में भी चढ़ जाएगा, ऊपर भी चढ़ जाएगा, नीचे भी कूदेगा भी, दौड़ेगा भी, हर चीज करेगा। बल किसका है? जल्दी बोलो, बल किसका है? मां का बल है। और जहां उसको यह आभास हुआ कि मां नहीं दिखाई दे रही, कहीं उसको दिखाई दिया कि मेरे बड़े नहीं दिखाई दे रहे, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही रोना चालू। अभी तक उछल कूद रहा था, बड़ी बड़ी खतरनाक चीजों से डर नहीं लग रहा था, क्यों? बल था कि मां देख रही है, मेरे पिता देख रहे, मेरी दादा, मेरे दादी, मेरे घर के बड़े मेरे सामने है, तो उससे कोई डर नहीं। और जैसे ही उसने देखा कि कोई अपना नहीं दिखाई दे रहा तो वैसे ही डर चालू, वैसे ही रोना चालू। ऐसे ही भक्त जो है वो किसके सानिध्य में रहता है? भगवान के सानिध्य में। और जब भगवान के छत्र छाया में रहता है तो संसार में रह के कैसे रहता है? निडर होके घूमता है, कोई चिंता की बात नहीं। उसे मालूम है कि वो बैठा हुआ है, वो देखेगा, मुझे क्या की चिंता है। भक्त को भय कब लगता है? जब उसको ठाकुर जी का अनुभव कम हो, भजन कम हो जाए, भक्ति कम हो तो घबराता है। मुसीबत उसे लगती तब है कि जब याद भूलने लगे। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन और भजन ना हो। बोले यही मुसीबत है। क्या मुसीबत है? बोले जब भगवान तुम्हारी याद भूल जाता हूं, तुम्हारी भजन कम होता है, यही विपत्ति है। हनुमान जी अपना अनुभव कह रहे हैं। बोलो बजरंग बली की। हनुमान जी के हाथ में याद है क्या है? गदा है? तो अच्छे से बोल लेना जय। बोलो बजरंग बली की। ऐसे थोड़ा हंसते खेलते बोलो प्यारे। इस बार तो कथा बहुत लंबी नहीं, 2 घंटे की है, अभी 5 बज जाएंगे, चिंता नहीं करो। कहां बात चल रही थी अपनी? क्यों प्यारे, किधर बात चल रही थी? बोले हम लोग भी निश्चिंत हैं महाराज। हम लोग भी भगवान की छत्र छाया में बैठे, आप जानो। बात चल रही, जब बड़ों की छत्र छाया में रहते हैं तो किसी चीज का भय नहीं। अगर कोई चूक हो भी गई, कोई गड़बड़ हो भी गई, कोई अपराध हो भी गया, तो भी बड़े जो है से क्षमा कर देते हैं। और क्षमा ही नहीं करते, उसे ठीक कर देते हैं। क्षमा कर देने से जरूरी थोड़ी ना है कि हानि मिट जाए। जो नुकसान हो गया वो तो हो गया। क्षमा कर देना फिर भी सरल है, पर विशेष बात यह है कि क्षमा करने के साथ साथ जो मुसीबत आई, जो नुकसान हुआ, उसको पूरा कर देना, उसको पुनः ठीक कर देना, ये गुरु करता है।
ये भगवान करता है, इसलिए गुरु महान है। तो बात क्या चल रही, दर्शन करने जाओ तो बड़ों के सानिध्य में अपने गुरुजनों को याद करके, हे गुरुदेव भगवान आपकी बड़ी कृपा, आज मैं दर्शन करने जा रहा हूं। अपने बल पे नहीं, आपकी ही कृपा थी कि आज तो भैया बड़ी व्यवस्था भंग थी, आज तो घर में 36 काम थे, आज तो तबीयत भी खराब थी, लेकिन आपकी ऐसी कृपा हुई कि आज मैं मंदिर आ गया। आज आपकी ऐसी कृपा हुई कि आज मैं कथा में पहुंच गया। मैं तो नहीं पहुंच पा रहा था, सुबह से लग रहा था आज तो नहीं जा पाऊंगा भाई, लेकिन कुछ गुरुजी आपने ऐसी कृपा करी, हे ठाकुर ऐसी बात बना दी कि मैं पहुंच गया। पहले ही कह दिया, पहले ही कह दिया भगवान आप मुझे दर्शन करा लेना। अब जब इस भाव से जाओ फिर क्या करें, पहुंच गए अंदर जी, अब क्या करना है। तो संत कह रहे हैं जाते ही आंख ना बंद कर लो। अपन क्या करते हैं, मंदिर जाते ही आंख बंद कर ली। अब ठाकुर कहता होगा पहले देख तो ले ये जो श्रृंगार मैंने किया है किसके लिए किया है, तेरे लिए किया है, और तूने आते ही आंख बंद कर ली, और जितनी देर में तू खोलेगा उतनी देर में भाग जाएगा। तू तो आया भी तो घोड़े पे सवार है आंख खोलेगा और तू भाग जाएगा, तो मुझे देखेगा कब। तो संत कह रहे क्या करें, पहले जी भर के देखो, दर्शन करो कि हमारे लाडली लाल, हमारे युगल सरकार, हमारी अलबेली सरकार, हमारे प्रिया प्रीतम लग कैसे रहे हैं। क्या सुंदर भाव है, कैसी मुस्कान है, कैसे नेत्र हैं, कैसा सुंदर तिलक है, कैसी सुंदर पोशाक है, और किस भाव में बैठे हैं हमारे ठाकुर, क्या कहना चाह रहे हैं, जरा सुनने की कोशिश करो। अपनी हृदय की बात उनसे कहने की कोशिश करो। जब अपनी बात कहो तो पूरे विश्वास के साथ करो कि ठाकुर जी पलट करके जवाब देंगे। तो जब तुम नित्य ऐसे विश्वास से उनसे बात करोगे तो प्यारे सच मानो एक दिन वो भी बोल पड़ेगा, ये पक्की बात है। उनके दर्शन करो, उनको अपने हृदय में बसाओ। कैसे, पहले आंख खोल के दर्शन करो, फिर आंख बंद करके वो जो आंख खोल के दर्शन किए उन्हीं को देखने की कोशिश करो। नहीं दिखाई देंगे फिर खोल लो, फिर देखो, फिर बंद करो। कैसे, जैसे छोटे में जब अपन पढ़ाई करते थे, पहाड़े याद करने होते थे, कोई कविता कोई इतिहास की तिथि याद करनी होती थी, तो कैसे याद किया जाता था, पहले देखा जाता था, फिर उस पर हाथ रख के आंख बंद करके फिर बोल के देखते थे याद हुआ कि नहीं, फिर भूल गए, फिर हाथ हटाया, फिर देखा कि हाँ, फिर हाथ लगाया। तो बार बार अभ्यास किया जाता था, देख करके फिर बिना देख करके, और धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, अब याद हो गया। ऐसे ही अपने ठाकुर जी को पहले नेत्र खोल करके देखो, फिर बंद करके देखो, फिर खोल के देखो, फिर बंद खोल कर देखते देखते ऐसा अभ्यास होगा कि आंख बंद करके भी वही दिखेगा और आंख खोलोगे भी तो वही दिखाई देगा। ये दर्शन का अभ्यास बना है। तो बात बनेगी कि हाँ क्या करके आए, बोले आज दर्शन करके आए। कैसे थे दर्शन, कोई पूछेगा तो वैसे तुम्हारी आंखों के सामने आज के दर्शन होने लगे। ये थे दर्शन। अपनी कथा कहां चल रही थी, हमारे गुरुदेव भगवान जो है श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए जन्माष्टमी में, मंगला के दर्शन में। और गुरुदेव भगवान ने श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करी कि हे प्यारे, जैसे राम भक्तों के लिए श्री रामचरितमानस है, ऐसे ही आप कृष्ण भक्तों के लिए कोई ग्रंथ क्यों नहीं प्रकट करते। तो जब आप सच्चे मन से बात करेंगे तो ठाकुर भी बोलने लगता है। ऐसे समझो, आप जहां जिस मोहल्ले में रहते हैं तो पैदा होते ही सबको जानते थे क्या। देखो अपनी कथा में ना गर्दन हिलाना अलाउ नहीं है, हाँ या ना में बोलना पड़ता है। जल्दी जल्दी बताओ, जब पैदा हुए थे तो सबको जानते थे क्या, नहीं जानते थे। जान पहचान कैसे हुई, बोल चाल करने से।
और जिससे ज्यादा बोलचाल हुई उससे गहरा रिश्ता हो गया, जिससे बोलचाल में संकोच रहा, कम हुआ, उससे उतना नहीं रहा। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने सगे भाई से नहीं बनती, लेकिन पड़ोसी का कोई है उससे सगे भाई से भी ज्यादा गहरा रिश्ता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपनी बहन से, बहन का बड़ा उतना घनिष्ठता नहीं, लेकिन किसी और से, अपने बहन से भी गहरा रिश्ता है। कई बार अपने किसी संबंधी रिश्तेदार से इतना गहरा रिश्ता नहीं है, लेकिन समाज में या स्कूल में किसी और से उतना और गहरा संबंध हो गया। मोहल्ले वाले, समाज वाले कहने लगते हैं कि भाई ये दोनों भाई जैसे हैं, इनके बीच में तो ये भाई जैसा है, माताएं अलग हैं लेकिन संबंध इनका एक जैसा ही। ये कैसे हुआ? बातचीत से तो हुआ, एक दिन में हो गया नहीं, समय लगा, और धीरे 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 वो संबंध पक्का हो गया। उसी प्रकार से अभी पहला दिन है तो अपन कैसे बैठे हैं? संकोच में बैठे हैं, बोले ना बोले, हंसे ना हंसे, कथा में हंस दी तो हो कितना बड़ा अपराध हो जाएगा, कीर्तन में ताली बजाएं ना बजाएं, कितना सारा दिमाग में लोड लेकर के आते हैं, कितना सारा भार है। गुरुजन कहते हैं सारा भार जो है जहां चप्पल उतारते हो वहीं उतार के आया करो, या हल्के होकर के आओ, निश्चिंत होकर के। तो जब आप बार बार एक अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे वो अभ्यास पक्का हो जाता है। जैसे प्रारंभ में जब आप रोटी बनाते हैं तो गोल बनती है क्या? लोग गर्दन नहीं हिलाना गोल बनती है क्या? ना जाने कौन कौन से देश के नक्शे बनते हैं, है ना। और धीरे धीरे अभ्यास करते 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 अब अगर आंखों पे भी पट्टी बांध दी जाए तब भी गोली बनेगी, है ना। पहले जब बनाते हैं तो कोई बना रहा हो तो कोई बात करने आ जाए तो कहे डिस्टर्ब मत करो भाई, अभी बना रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी सब्जी बना रहे हैं तो 10 बार पूछते हैं भाई 1 चम्मच डालना है, 2 चम्मच डालना है, कैसे करना है। अब इतने सालों के अभ्यास में कुछ नहीं पूछना पड़ा, अंदाजे से काम चल रहा है और एकदम परफेक्ट बन रहा है ना। कैसे हो गया ये? अभ्यास से हो गया। यहाँ भाई लोग बैठे हैं, साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो जब पहली बार चलाना होता है तो क्या होता है? कितनी बार गिरना पड़ता है, कितने बार घोड़े टूटते हैं, चोट लगती है, लेकिन चलाते चलाते करते करते ऐसा अभ्यास हो गया क्या अब पीछे भी कोई बैठा है, आगे भी बैठा है, उसके भी आगे कोई बैठा है, पीछे के पीछे इतने सारे बैठे हैं कि पूछो मत। पूरा दुनिया एक करिश्मा देखती है कि भारत में एक 2 व्हीलर पे जितने लोग बैठ सकते इतने विश्व में कहीं और नहीं बैठ सकते एक टैक्सी वाले के ऊपर केस हुआ कि बोले जुर्माना, उस पर चालान काटा गया कि महाराज ये टैक्सी वाला, ऑटो वाला 35 पैसेंजर लेकर के घूम रहा था। कितने? केस तो हो गया। जज साहब ने कहा क्यों इतने आदमी बिठालता है? अब वो भी बड़ा होशियार यहीं का रहा होगा, उसने कहा जज साहब आप बिठाल के दिखा दो तो मैं मान लूं मैंने तो बिठाए नहीं। अब 35 कौन बिठाए उसमें? ये हमारे यहाँ की कलाकारी है कि घुसते चले आते हैं और निकलता है तो समझ में ही नहीं आता, इसी में से निकल रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? उस बिठालने वाले का अभ्यास और उससे भी ज्यादा हम जैसे बैठने वालों का अभ्यास। देखने में अपन है पर सब बैठ जाते, एडजस्ट हो जाते। राधे राधे तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम जो है अभ्यास करते रहने से, लगातार अभ्यास करते रहने से वो सिद्ध हो जाता है। उसी तरह से जब श्री राधा माधव से, श्री राधा गोविंद से, अपने गुरुजनों के चरणों में नित्य प्रार्थना करने से, नित्य उनसे चर्चा करने से एक दिन ठाकुर भी बोलने लगता है। एक दिन गुरुजन भी तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि जो तुम प्रार्थना लेकर के जा रहे हो तुम्हारे बड़े, तुम्हारे गुरुजन उसको एक बार में स्वीकार कर लें, क्योंकि जो तुम मांग रहे हो, जो भगवत प्राप्ति चाह रहा है, ये छोटी वस्तु नहीं है। ये ब्रह्मांड की सबसे अनमोल वस्तु है भगवत प्राप्ति। वो चाहिए तो गुरु ऐसे कैसे दे देगा? तो तुम्हारी धैर्य की परीक्षा लेता है,
तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेता है, तुम्हारी साधना के, तुम्हारे नियम की, तुम्हारे अभ्यास के, तुम्हारे भाव की, तुम्हारी दृढ़ता की, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेता है कि कितना पक्का है। यह भी जोश जोश में कह रहा है कि सच्ची में चाह रहा है। और जब वो लगा रहता है निरंतर, तो एक दिन ऐसा आता है कि गुरु प्रसन्न हो जाता है। गुरु कहता है चल ले बेटा अब कर ले। तो गुरुदेव भगवान बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बिहारी जी, जैसे राम भक्तों के लिए आपने श्री रामचरितमानस प्रकट किया है, ऐसे ही कृष्ण भक्तों के लिए कोई ग्रंथ क्यों नहीं प्रकट करते। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि श्री बांके बिहारी लाल बोल पड़े जय हो। और क्या बोले कि तुम क्यों नहीं लिख लेते हो, तुम लिखो। गुरुजी बोले मेरे बस की बात तो नहीं भाई। तो वहां से सीधे बरसाने गए। और बरसाने में श्री जी का दरबार, महारानी राधा रानी के यहाँ प्रिया जी से कहा, हे किशोरी, बिहारी जी ने ऐसी ऐसी प्रेरणा दी है, मेरे बस की बात नहीं। ये आपके चरित्र युगल लीलाओं को तो आप प्रकट कर सकती हैं, तो आप लिखाओ, आप प्रकट करो, हमसे ना होगा। वहां से नीचे उतरे। बरसाना जो है पर्वत पे है, ऊपर है। नीचे उतरे तो एक घर के बाहर लिखा था राधा धाम। जैसे अपन लोग लिखते हैं ना, घर के बाहर अपने नाम लिखते हैं, तो उस घर के बाहर क्या लिखा था? राधा धाम। कोई जान पहचान नहीं, कोई परिचय नहीं। गुरुजी ने नॉक किया, खटखटाया। जब खटखटाया, दरवाजा खुला, तो देखा संत स्वरूप है, तो बुलाया। आज भी इस वेश की बड़ी मर्यादा है। आज भी कितना भी आधुनिक युग क्यों ना आ गया हो, और आज भी जो है इस वेश की बड़ी इज्जत है, बड़ा सम्मान है। तो गुरु जी के संत स्वरूप को देख करके उन्होंने स्वागत किया, बिठाया। वहां एक छोटी बच्ची खेल रही थी, उससे पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा राधा। क्या नाम है? राधा। छोटी सी बच्ची। उन दंपति ने पूछा महाराज जी क्या सेवा करें, क्या आज्ञा है हमारे लिए? तो जो बच्ची थी, जो लाली खेल रही थी, हमारे ब्रज में छोटा बच्चा हो तो उसको लाला कहते हैं, और छोटी बच्ची हो तो उसको लाली कहते हैं। ये ब्रज की भाषा में बच्चों को पुकारा जाता है लाला और लाली। इसलिए जब हमारे ब्रजवासी को तो बड़ा लाड़ है श्री श्याम सुंदर से, तो ठाकुर को भी क्या कहते हैं? लाला ही कहा जाता है। जो बाल रूप में भजते हैं तो हमारे ठाकुर को क्या कहते हैं? लाला कहते हैं। और जब थोड़े ब्रज के बाहर आते हैं, जिनका बाल भाव है आपके यहाँ प्राय, तो ठाकुर जी का नाम लाला से हो जाता है लालन। किसके दर्शन करने जा रहे हैं? लालन के दर्शन करने। तो ये सब क्या है? प्रेम के नाम है। तो उस बच्ची का नाम था राधा, और उसके हाथ में था एक कलम। तो गुरुजी ने कहा ये कलम लेने आया हूं मैं, और इस कलम को ले जा करके इससे मैं श्री कृष्ण चरितमानस लिखूंगा। जय हो। लाली ने कहा ये कलम नहीं दूंगी। ये हमेशा आप याद रखना, जब जब आप वृंदावन के या ब्रज के कोई प्रसंग सुनेंगे, वो सीधे सीधे नहीं हो सकते। वो कैसे होंगे? टेढ़े ही होंगे, सीधा नहीं हो सकता। कलम मांगा, कलम एक बार में दे सकते थे, पर लाली ने क्या कहा? ये नहीं दूंगी। गुरुजी भी कम नहीं, गुरुजी ने मैं भी यही लूंगा। लाली बोली ये नहीं दूंगी। बड़ी देर तक चर्चा, माता पिता कह रहे दे दे भाई, हम और ला देंगे। बोले ना ये नहीं दूंगी। अंदर से जाके 10-12 कलम और लाके उसने रख दी कि बाबा जी इनमें से कोई सा भी ले ले। गुरुजी बोले ना यही वाला चाहिए। बड़ी देर तक जब लगे रहे, मानो यहां सिखाया जा रहा है सिद्धांत कि अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहो। ठाकुर जी तुम्हें हमेशा हिलाएंगे, डुलाएंगे, डगमगाएंगे, देखने के लिए तुम पक्के हो भी कि नहीं हो।
अपनी जगह विश्वास पूर्वक लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। असफलता का कारण यह है कि हम लगे नहीं रहते, कांस्टेंट नहीं है। किया छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया। थोड़े बहुत दिन मन लगा के माला हुई, फिर हफ्ता 10 दिन छूट गई, फिर एक आध दिन हो गई, फिर महीना भर छूट गई। आज बड़े प्रेम से दर्शन किए, फिर गायब। तो अपना भाव कैसा बनता बिगड़ता है। आज कथा में मन लग रहा, बड़े प्रेम से बैठे सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, फिर पता चला 2 दिन आई नहीं। बोले क्या हुआ महाराज, 7 दिन की कथा, पहले दिन आ गए, अब एक दिन बीच में आ जाएंगे, एक दिन आखिरी दिन आ जाएंगे, हो गया। जो आखिरी दिन आते हो कहते हैं महाराज सारी कथा का सार तो आखिरी में ही होता है। तो हमने कहा ये बात अच्छी, हम लोग एक काम करेंगे, रोज आखिरी कथा रखेंगे। आखिरी में ही सार है। बोले रोज क्या है, रोज आखिरी कथा। तो सार सुनो। तो राधे राधे। लगता भूल गए आप अपने यहाँ राधे राधे कैसे कहते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके राधे 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 राधे। थोड़ा जोर से बोलो कि वृंदावन तक आवाज जाए कि हाँ आज पहले दिन कथा शुरू हो गई है, राधे राधे। हाँ ये हुई ना बात। और जो सो रहे थे वो भी जाग गए। चलो, एक पंथ दो काज। एक मजेदार बात बताएं, बताओ कहां चल रही थी कथा। गुरुजी ने कहा भाई मुझे तो यही कलम चाहिए। आखिरी में बड़े थक हार के उस लाली ने कहा अच्छा ठीक है बाबा जी, ले ले ले। वो कलम लिया और उस कलम से उन्होंने श्री कृष्ण चरितमानस लिखना प्रारंभ किया। श्री रामचरितमानस को कंप्लीट होने में लगभग 2 वर्ष लगे, 2 साल लगे। जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा तो 2 वर्षों में पूरा हुआ। और पूरा हुआ 7 कांडों में। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, दोहा चौपाइयां हैं। अगर उसका अखंड पाठ करना हो तो लगभग 24 घंटे का समय लगता है। और जब कृष्ण चरितमानस लिखा गया तो ये 1 वर्ष में पूरा हुआ। 1 वर्ष में पूरा हुआ। ये भी 7 कांडों में है, दोहा चौपाइयों में है। और जब इसका अखंड पाठ किया जाता है तो लगभग 50 से 55 घंटे लगते हैं। लगभग रामचरितमानस से आकार में दुगना बड़ा है। कृष्ण चरितमानस क्या है, जैसे श्री रामचरितमानस में एक साधारण व्यक्ति भगवान श्री राम के सारे चरित्रों को सुन सकता है, पढ़ सकता है कि राम जी के अवतार का क्या प्रयोजन रहा, क्यों आए राम, बाल्यकाल क्या रहा, युवावस्था कैसा रहा, कहाँ अस्त्र शस्त्र सीखे, कैसे विवाह हुआ, कैसे वनवास हुआ, कैसे रावण से युद्ध हुआ, क्या राम राज्य रहा, सारा कुछ आपको एक जगह मिल जाता है। उसी प्रकार से दोहा चौपाइयों में 7 कांडों में आपको भगवान श्री कृष्ण का क्या चरित्र रहा, संपूर्ण चरित्र जो है, क्यों आए भगवान, क्या अवतार का कारण रहा, कैसे मथुरा में प्रकट हुए, कैसे गोकुल आए, कैसे वृंदावन गए, क्या वहाँ की लीलाएं हैं, क्या वहाँ का रस है, कैसे मथुरा गए, क्या द्वारका की लीला है, क्या क्या सिद्धांत उन्होंने बताए, क्या क्या शिक्षाएं दी, श्री राधा माधव की क्या लीलाएं हैं, राधा कौन है, श्री कृष्ण कौन है, ब्रज गोपियाँ कौन है, ग्वाल बालों का क्या स्वरूप है, ब्रज के लता वृक्ष गाय बछड़े जो है इनका क्या भाव है, और ब्रज मंडल का क्या स्वरूप है। इन सारी बातों को श्री कृष्ण चरितमानस में प्रकट किया गया है। कहते हैं एक सिद्धांत है बहुत बढ़िया। क्या सिद्धांत है? कहते हैं कोटि भार समर्था नाम। बहुत पुराना संतों ने सिद्धांत का, ध्यान से सुनना, आपके बड़े काम की चीज है। कह रहे हैं कोटि भार समर्था नाम, जो समर्थवान है, जो कैपेबल है, क्षमतावान है, उसके लिए क्या संभव है। भाई क्षमता है, किसी के पास फिजिकल ताकत है, शारीरिक बल है, 5 किलो का 10 किलो का कोई सामान रखा है और सामर्थ्यवान है, उससे को उठा दो भाई, वो क्या बड़ी बात है, लाओ उठा देते। अब जिसमें सामर्थ्य ही नहीं है उससे को उठा दो, कहेगा हिल नहीं रहा, उठा कर दे। सामर्थ्य नहीं है। किसी से कहना भाई यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना है चल करके,
एक सामर्थ्यवान है, रोज दौड़ता है, क्षमता है, उससे कहो कि क्या बात है, अभी मैं दौड़ के आता हूँ, दौड़ के चला जाएगा, दौड़ के आ भी जाएगा। अपने से कहो जिसकी क्षमता नहीं, भाई 5 किलोमीटर है, बोले कुर्सी से उतरा नहीं जा रहा, तुम 5 किलोमीटर दौड़ा रहे, कैसे जाए। तो सिद्धांत कहता है कोटि भार समर्था नाम, जो समर्थवान है उसके लिए क्या भार है। किम दूरम व्यवसायी नाम, जो व्यवसाय करने वाला उसके लिए कोई जगह दूर नहीं है। आज व्यवसाय के चक्कर में, काम के चक्कर में तो आदमी देश विदेश जाता है। भाई आपका बेटा नहीं दिख रहा, आपकी बेटी नहीं दिख रही, कहाँ है? ओ भैया वो उधर अभी अमेरिका में जॉब करता है, वो इंग्लैंड में जॉब करता है, उधर चाइना में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो क्या कर रहा है वहां? काम कर रहा है। कितनी दूर है यहाँ से? 12-12, 15-15 घंटे की फ्लाइट लो तो जाके पहुंचो। पर इतनी दूर जाके क्यों रह रहा है? व्यवसाय के लिए, आमदनी के लिए। तो जिसको आमदनी चाहिए, व्यवसाय करना है, व्यवसाय व्यक्ति के लिए कोई भी जगह क्या नहीं होती? दूर नहीं होती। सामर्थ्यवान के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और को विदेशा सब विद्या नाम, विद्या विभूषित व्यक्ति के लिए, जो विद्यावान है, समृद्धि है, बुद्धिमान है, उसके लिए कोई चीज विदेश नहीं है, कोई भी चीज अननोन नहीं। वो जहां रहेगा अपने विद्या बल से, अपनी प्रतिभा से वो सब जगह अपनी बात बना लेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, समझदार है। और का परा प्रिय विदा नाम, का परा प्रियवादी नाम, जो मीठा बोलने वाले हैं, मधुर भाषी हैं, उनसे कोई पराया नहीं रह सकता। जो सबको अपना बना ले, उसके लिए क्या एक मंत्र है? मीठा बोल। अपन लोग कैसा बोलते हैं? अब क्या बताएं कैसा बोलते हैं। इसलिए सब मौन हो गए महाराज, सारी पोल आप पहले दिन खोल दे रहे हैं। कैसा बोलते हैं ये अपन सब जानते हैं, अपन कैसा कैसा बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र जो है, सबसे बड़ा जादू जो है, वो क्या है? आपकी भाषा। आप इस जीव से, इस भाषा से अपनों को पराया कर सकते हैं और परायों को अपना कर सकते हैं। कैसे? बोल करके, मीठा बोल करके। और हम लोग चूक कहां जाते हैं? यहीं चूक जाते हैं। हम लोग उस देश के वासी हैं जहां पे हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति, हमारा व्यवहार, और उससे भी सबसे ज्यादा मीठा क्या है? हमारी बोली। कैसे बोला जाता है? प्रेम से। जिसको नहीं भी जानते उससे भी मिलते हैं तो कैसे? बड़े सत्कार से, सम्मान से। किसी को बुलाना होता है तो मारवाड़ी में कैसे बुलाते हैं? ऐसे सोच रहे, पता नहीं हमने आपसे संस्कृत का सवाल पूछ लिया, जल्दी बताओ। अगर मारवाड़ी में किसी को बुलाना हो तो क्या बोलते हैं? ये तो हिंदी हो गया। आइए, आओ सा, पधारो सा। ये सा क्या होता है? सम्मान के साथ पधारो सा। रेगामा पाधानी हम दे देंगे। ये प्रेम की भाषा है ना? पधारो सा है, कितना मीठा है। आइए, पधारिए, विराजिए, फिर जल्दी जाइए। ये सब प्रेम की भाषा है। प्रेम में हर चीज अच्छी लगती है, गाली भी मीठी लगती है। शादी ब्याहों में आपने देखा होगा, अपनी भारतीय संस्कृति में सारे नेक चार में एक नेक चार होता है, गारी का भी होता है ना, गारी दी जाती है। तो सोचो दुनिया में कौन सी जगह ऐसी होगी जहां गारी अच्छी लगती हो? कोई गारी दे दो झगड़ा हो जाए, लेकिन विवाह में विशेष रूप से गारी का नेग है और बड़े प्रेम से किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे क्या छुपा है? प्रेम छुपा है। कोई सच में गारी थोड़ी ना दे रहे हैं, झगड़ा हो जाए। बड़े प्रेम से गा बजा के गारी दी जाती। गारी वाले बुलाए जाते हैं कि भाई आज क्या है, गारी दी जाएगी, ससुराल पक्ष को सुनाया जाएगा। वो बात अलग है, कुछ लोग रियल में भी सारी भड़ास उसी में निकाल लेते हैं, बोले अब मौका मिला। तो कहने का भाव ये है प्यारे, कि सिद्धांत है
कि जो सामर्थ्यवान हो उसके लिए कुछ असंभव नहीं है, जो व्यवसाय करता है उसके लिए कोई चीज दूर नहीं है, जो विद्यावान है उसके लिए कोई भी जगह नई नहीं है, क्योंकि वो वहां जाकर के अपने विद्या के बल पे सीख लेता है, ढल जाता है। आज पूरे विश्व भर में कौन सा ऐसा देश होगा जहां भारतीय नहीं रहते, और सिर्फ रहते नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं, वहां की भाषा बोल रहे हैं। कैसे? क्योंकि विद्यावान है, तो ढल गए, अपना लिया। क्योंकि भारतीयों में ये विशेषता है कि वो स्वीकार करना जानते हैं, मौसम में, समाज में, माहौल में ढलना जानते हैं कि कहाँ कैसे काम करना है, वो जानता है व्यक्ति। और आखिरी चीज क्या बताई? मीठा बोलने वाले के लिए कौन पराया है, सबको अपना बना सकता है। तो अपने को कैसा बनना है? मीठा बोलने वाला बनना है या कि उसका अपोजिट? बोल दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। कोशिश करो। लोग नियम लेते हैं, 7 दिन की जब कथा भागवत होती है तो नियम लिए जाते हैं। कोई नियम लेता है कि भाई हम निराहार रह करके सुनेंगे, भोजन नहीं करेंगे, फलहार लेकर के सुनेंगे। कोई नियम लेता है कि नहीं हम तो एक टाइम भोजन करेंगे। कोई नियम लेता है कि भाई हम तो जमीन पे सो करके कथा सुनेंगे, पलंग पे नहीं सोए। अलग अलग लोग नियम लेते हैं। पर हमारे ब्रज के संत कहते हैं सारे नियम लो ना लो कोई बात नहीं। पता चले तुमने नियम ले लिया कि 7 दिन कुछ खाएंगे नहीं और कथा सुनेंगे, तीसरे दिन तुम आ ही नहीं पा रहे, तो क्या लाभ हुआ? तुमने कहा एक टाइम खा करके करेंगे और दूसरे टाइम में चक्कर आ रहा है तुम्हें, तो क्या लाभ हुआ? तुमने कहा जमीन पे लेट करके कथा सुनेंगे, ठंड चल रही है, कमर अकड़ गई तुम्हारी, तो क्या लाभ हुआ? बोले ये सारे नियम तो तुम्हारी क्षमता पे है, तुम कर सकते हो जैसा तुमको सुविधा हो। तुम्हें लगता हो बिना खाए तुम अच्छे से सुन सकते हो, मत खाओ भाई। तुम्हें लगता है एक टाइम खा करके अच्छे से सुन सकते हो, तुम एक टाइम खाओ। तुम्हें लगता है 2 टाइम खा के सुन सकते हो, तुम 2 टाइम खाओ। तुम्हें लगता है बार बार खा के सुन सकते हो, तुम बार बार खाओ। कोई ऐसी नियम नहीं, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम ऐसा करो। लेकिन अगर नियम ही लेना है तो क्या नियम ले? जो जरूरी है। क्या? तजिए हरि विमुखन को संग, कि 7 दिन जो हरि विमुख हैं, हम कोई खराब आचरण नहीं करेंगे। हम इन 7 दिनों पे क्रोध नहीं करेंगे भैया। हम 7 दिनों पे झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। इन 7 दिनों में मीठा बोलेंगे। कम से कम 7 दिन का तो नियम ले लो। 8वें दिन आते ही फट पड़ना कोई बात नहीं, खूब बरस पड़ना। 7 दिन तक कंट्रोल किए बैठे थे, अब हो गई कथा, अब बताते हैं। पर कम से कम कितने दिन का नियम ले ले? 7 दिन का। वो कब से लेंगे अपन? तो सबसे पहला छोटा सा नियम कि अपन 7 दिन किसी से भी बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? प्रेम से बात करेंगे। ये प्रेम से कैसे बात की जाती है? मान लो किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया घर में, तो तुम प्रेम से कैसे बात करोगे? कहना महाराज तो भूल गए, जमाना हो गया प्रेम से बात किए हुए। प्रेम से बात करने का मतलब ये है कि मन में किसी के लिए भी बैर भाव नहीं रखना। सरल होके भगवान की कृपाओं को याद करके कि भगवान की बड़ी कृपा है जो 7 दिन की कथा हमें सुनने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए हे भगवान, मेरे से 7 दिन वही आचरण कराना जिससे मेरा मन ना खराब हो, ऐसा कुछ मुझसे अपराध ना हो जिससे मेरी कथा सुनने में बाधा आए या उस कथा को समझ के हृदय में उतारने में बाधा आए, ऐसा कोई काम मेरे से ना हो। इसलिए सबसे सम्मान से, सबसे प्रेम से बोलने का क्या करना है? अभ्यास करना है। और अभ्यास होगा कैसे? जब हम क्या लेंगे? जब हम नियम लेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले के समय में लोगों के पास बड़े नियम होते थे। अपने बुजुर्गों के क्या होते थे? नियम होते थे, सिद्धांत होते। इतने बजे उठना है, इतने बजे सो जाना है, इतने बजे तक भोजन कर लेना है ना, ये नियम होते थे। तो नियम से क्या हुआ कि वो जो अभ्यास था ना, वो बन गया। अभ्यास के लिए सहारा तो चाहिए ना, तो नियम क्या हो गया? वो एक सहारा बन गया और नियम की वजह से वो बन गई बात, जीवन भर निभ गई। और जब नियम नहीं है तो व्यक्ति सोचता है छोड़ो ना, कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है।
थोड़ा जल्दी खा लिया, जल्दी सो गए, जल्दी उठ गए, लेट उठ गए, लेट सो गए, क्या फर्क पड़ रहा है? कथा में टाइम पे आ गए, लेट आ गए, आए नहीं आए, क्या फर्क पड़ गया? लेकिन नियम ले लिया कि भाई 7 दिन की कथा मुझे टाइम से सुननी है, तो क्या होगा? किसी और वजह से आ पाओ ना आ पाओ, नियम के बहाने से कथा में पहुंच जाओगे कि भाई मेरा नियम है, मुझे तो पहुंचना है। हो सकता है नहीं समझ में आई बात, कुछ और ना हो, पर नियम क्या करता है? बात बना देता है। तो हो सकता है तुम भाव से ना आ रहे हो, श्रद्धा से ना आ रहे हो, नियम से ही आए, लेकिन ना जाने 7 दिन में कौन सी बात ऐसी हो जो हृदय तक पहुंच जाए और तुम्हारी बात बन जाए। तो नियम जरूरी है। और नियम निभाने में सहायता क्या होती है? जब उसका लाभ पता चल जाए। सबसे ज्यादा मन कहाँ लगता है? मन जो है सबसे ज्यादा वहां लगता है जिस चीज में अपना फायदा दिखाई देता है। वहां मन लगाना नहीं पड़ता, अपने आप। क्यों? फायदा दिख रहा है। अभी पता चल जाए कि मार्केट में 80% की छूट लगी है, कहेंगे महाराज आरती बाद में करेंगे, पहले हो आए तो माल खत्म ना हो जाए। क्यों? क्या दिख रहा है? लाभ दिख। 80% की छूट लगी है महाराज, सब गरम कपड़े 2-4 साल के आज ही करवा ले, बच्चों को भी ले, तू भी ले ले। अरे बोले नहीं लेना, फिर भी ले ले, 80% की छूट है। एक के साथ एक मुफ्त। एक आदमी क्या बोले, महाराज एक आप रख लो, मुफ्त वाला हमको दे दो तो जहां फायदा दिखता है वहां मन लग जाता है। अगर हमने 7 दिन ये कथा सुन ली तो फायदा क्या है? अब सुनो, कृष्ण चरितमानस बता रहा है कृष्ण कथा सुनने का लाभ क्या है, फायदा क्या है, मुनाफा क्या है। क्यों सुने? भाई जो व्यवसायिक व्यक्ति होता है, जो व्यापारिक व्यक्ति है, वो क्या देखता है? मुनाफा देखता है। और जहां उसको 1% भी मुनाफा दिखेगा वो काम वहीं करेगा, क्योंकि मुनाफा दिख रहा है। तो क्या मुनाफा इस कथा को सुनने का? कृष्ण चरितमानस के द्वारा ही सुनिए और जानिए इसका लाभ क्या है। सुन लोगे तो होगा क्या? तो निवेदन ये है, चौपाइयां हम गाएंगे, आप ध्यान से सुनना जिससे दोहरा सको। जब नियम लोगे गाने का ना प्यारे, तो गाने के लिए पहले सुनना पड़ेगा और नई चीज सुनने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी क्या गा गए। क्योंकि पहली बार अपन सुन रहे हैं, नई चीज सुन रहे हैं। यद्यपि 3-4 सालों से सुन रहे हैं अपन, हर वर्ष भगवान की कृपा से अपना हो ही रहा है। और इस बार ठाकुर जी के ऐसे मन में आई कि शहर में तो 3-4 साल से हो ही रहा था। कल हमको किसी ने बताया कि यहाँ आसपास जो है गौशालाएं हैं, गायों की सेवा होती है। तो हमको लगा मानो हमारे प्यारे श्याम सुंदर को लगा होगा कि शहर में तो बहुत सुना लिया, जरा हमारी गायों के बीच में भी तो जरा सुने, जरा रस बरसे वहां भी। और दूसरा, एक और बात समझ लो, एक सिद्धांत है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। तो संसार से निकलना है, बाहर आना है, तो ठाकुर ने कहा जरा थोड़ा थोड़ा तुम्हें निकलवाते हैं, अपनी घर गृहस्थी, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आओ और आकर के सुनो। तो ठाकुर जी ने इतना बड़े मैदान में तुमको बिठा लिया, क्या भाग के जाओगे कहाँ सुनना तो पड़ेगा। कि प्रेम से ध्यान से सुने। एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग गाओ उसको, और ताली बजाते हुए। जिन जिन को भगवान ने 2 हाथ दिए हैं और जिनके इत्तेफाक से चलते हो वो जरूर ताली बजाएं, जिनके ना चलते हो उनको छूट है, कोई बात नहीं। पर ध्यान रखना, जिनके दिए अच्छे से ताली बजाना और मुस्कुरा करके ठाकुर जी की सेवा करना। एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग बजा लो ताली। प्रेम से झूमते हैं, प्रेम से। जैसे रामचरितमानस में अपन जब गाते हैं, पाठ करते हैं, तो संपुट लगाया जाता है। तो क्या संपुट लगाते हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन, बोलो बोलो सब मिलके। ये क्या है? ये श्री रामचरितमानस का संपुट है। अपन कितने वर्षों से, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं।
संपुट में ठाकुर जी से अपनी बात कही जाती है। तो एक बार फिर से इस चौपाई को दोबारा गाएं। हाँ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। बोलो मंगल भवन। अब कृष्ण चरितमानस को जब गाएंगे तो कृष्ण चरितमानस में क्या संपुट है जो लगाया जाएगा, तो ध्यान से सुने और गाएं। मधुर श्याम मधु मंगलकारी, मधुर श्याम मधु मंगल, मुनि मन मोहन भव भयहारी, मुनि मन मोहन। ओ मधुर श्याम मधु मंगलकारी, मधुर श्याम मुनि मन मोहन भव भयहारी, मुनि मन मोहन। क्या कह रहे हैं? मधुर श्याम। हमारे श्याम कैसे हैं? मधुर श्याम। आहा, मधुर श्याम और मधु मंगलकारी, मंगल करने वाले हैं। और क्या करते हैं? मुनि मन मोहन, मुनियों के मन को मोहित करने वाले हैं। मुनि मन मोहन और भव भयहारी, संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले हैं। तो प्रेम से ध्यान से एक बार हम कहें, एक बार आप सब गाओ। हाँ, मधुर श्याम मधु मंगलकारी, मुनि मन मोहन भव भयहारी, मधुर श्याम मधु मंगलकारी, मुनि मन मोहन भव भयहारी। ओ जोया को पढ़िए मन लाई, रहिए मधुर रसन सरसाई, रहिए मधुर रसन। जो यह औरन गाय सुनई है, प्रिय कृपा तब निश्चय पई है, प्रिय कृपा प्रिय कृपा। जोया को सुनी है सुख पाई, रस विभोर हुई है बरियाई, रस विभोर हुई है। नित्य प्रणाम करे सिर नाई, पुष्पादिकन पूजी पुलकाई, पुष्पादिकन यारत करत ज्ञान प्रगटावे, उन्नत्र ताप ढिग कबहु नावे, उन्नत्र ताप नृत करे जो या के आगे, माया दूर दूर उन भागे, माया दूर दूर उन वापे। मैं निज सरवस वारो, बसुरिन स्वरन रसन संचारो, बसुरिन स्वरन। हाय कई लीला उत्सव भावे, भव निधि पार उतरी सो जावे। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे राधे। सभी लोग मिलके बोले हाँ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ताली बजाते रहो हाँ।
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। जय शंभु मंदिर पढ़े जो या को रुचि लाए, शिव सुरसन विभोर हुए सर्वस दय अपना, सर्वस दय अपना। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या लाभ है इसका, क्या फायदा है भैया? तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो या को पढ़िए मन लाई, जो इसको मन लगा करके पढ़ेगा तो क्या होगा? रही है मधुर रसन सरसाई। वो धीरे धीरे मन लगा के पढ़ने वाला साधक धीरे धीरे मधुर रसों में डूबने लगेगा। और जो यह औरन गाए सुनई है, एक तो है वो है जो पढ़ रहा है, और एक ऐसा है जो घर में इसका पाठ कर रहा है और घर वालों को सुना रहा है। उससे क्या मिलेगा? तो हे राधा रानी, ठाकुर जी कह रहे हैं श्याम सुंदर, हे प्रिया जी, जो यह औरन गाए सुनाइए, जो औरों को गा के सुनाएगा तो प्रिय कृपा तब निश्चय पहिए, उसके ऊपर हे प्रिया जी आपकी कृपा जो है पक्की है कि होगी होगी। जय हो। अब जो बेचारे गूंगे हैं या अंधे हैं, देख नहीं सकते, या पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो सारे लोग तो स्ट्राइक कर देंगे, महाराज ये तो अन्याय है, हम तो देख नहीं सकते, हम कैसे पढ़ेंगे? हम तो सुन नहीं सकते, हम कैसे सुनेंगे? हम बोल नहीं सकते, हम कैसे बोलेंगे? ये तो बड़ी पक्षपात हो गया, पार्शलिटी हो गई। सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है क्या भगवान, या सिर्फ जिनके आंख नाक कान है उन्हीं के लिए है क्या? बोले नहीं नहीं, घबराओ नहीं, उनके लिए भी उपाय है। क्या? जो इसको सुन नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो क्या करे? सादर ग्रह में धरी हर्ष आवे। कुछ नहीं कर सकता तो ग्रंथ लेकर के अपने मंदिर में रख ले। जय हो। मंदिर में तो रखने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, कुछ आंख नाक कान की जरूरत नहीं, मंदिर में रख लिया और क्या करे? नित्य प्रणाम करे सिर नाई, रोज प्रणाम कर ले। इसलिए कहा गया कि हर सनातन वैष्णव के घर में रामायण है, गीता है, भागवत है, कृष्ण चरितमानस है। ये जो अपने सनातन धर्म के ग्रंथ है, ये होना ही चाहिए। और बात तो ये हो कि रोज कम से कम ज्यादा ना पढ़ सको, कम से कम गीता जी के 5 श्लोक ही पढ़ लो, रामायण की कम से कम एक दोहे से दूसरे दोहे तक का पाठ कर लो, कम से कम भागवत जी का एक श्लोक पढ़ लो, अर्थ सहित। आगे अब तो गीता प्रेस की मेहरबानी है कि आप अर्थ सहित पढ़ सकते हो, है ना। हर भाषा में उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध है, अंग्रेजी में उपलब्ध है, अनेक भाषाओं में उपलब्ध है। हमारे समाज के पतन का कारण ही यही है कि हम अपने ग्रंथों से दूर हो गए। बहुत सारे ऐसे घर मिलेंगे जिनके घरों में आपको रामायण नहीं मिलेगी, गीता नहीं मिलेगी, भागवत नहीं मिलेगी, अपने शास्त्र नहीं मिलेंगे। जब मिलेंगे नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या जानेगी उसके विषय में। इसलिए जरूरी है कि अपने घर में हमारे वैष्णव शास्त्र होना ही चाहिए, चारों वेद होने ही चाहिए, शास्त्र होने ही चाहिए। जब होंगे तब तो कभी कभार उन पर ध्यान दे पाओगे। अगर ना भी पढ़ पाओ तो कम से कम रख करके प्रणाम तो कर सकते हो, पूजन तो कर सकते हो। हमारे भारतीय संस्कृति में इन ग्रंथों को सिर्फ किताब नहीं माना गया, सिर्फ पन्ने नहीं माने गए, इन्हें साक्षात भगवान का ही स्वरूप माना गया है। ग्रंथ को भगवान का ही विग्रह माना गया है। इसलिए जब भागवत जी करते हैं तो शोभा यात्रा निकालते हैं, तो शोभा यात्रा में किसको सर पे बिठालते हैं? करने वाले को कि जिसकी हो रही है उसको?
क्यों रखते हैं सर पे? ये मान करके कि भगवत स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। तो जो रखता है वो अपने आप को धन्य मानता है, हाँ भागवत जी मेरे सर पे। और जब वो विराजित होती है उसके पहले सबको आशीर्वाद दिया जाता है, तो हर चाहता है वो मेरे को भी 2 मिनट आशीर्वाद मिल जाए। क्यों? भगवान का ही स्वरूप माना गया है। इसलिए कम से कम ना पढ़ सको, ना कुछ कर सको, कम से कम घर में रखोगे तो इससे लाभ क्या होगा? जब घर घर में रामायण गीता भागवत हमारे शास्त्र होंगे तो इनका छपना चालू होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी, घर में ग्रंथ होंगे, तो कभी हो सकता है गलती से तुम्हारे मन में भी आ जाए कि जरा देखे तो सही कि क्या है। और जब तुम इनका अध्ययन करना चालू करोगे तो तुम्हारे ऊपर कृपा होना चालू होगा, तुम्हारे घर का वातावरण बदलना चालू हो जाएगा। राधे राधे, राधे राधे। तो घर में रखें, प्रणाम कर लें, नृत्य करे जो या के आगे, जो इन ग्रंथों की लीलाओं को, पदों को सुन के, कीर्तन सुन के जो नाचता है। श्याम सुंदर कह रहे माया दूर दूर उन भागे, उससे मेरी माया कोसों दूर रहती कि नहीं भाई इसके पास नहीं जाना। कह रहे जो इसको भोले बाबा के मंदिर में बैठ करके सुनाए, जाए शंभु मंदिर पढ़े, जो या को रुचि लाए, जो बड़े रुचि पूर्वक प्रेम पूर्वक भोले बाबा के मंदिर में जाके इसको पढ़े, तो शिवा सुरसन विभोर हुए, सर्वस दय अपनाए। उनके ऊपर भोले बाबा की और माँ पार्वती की बड़ी कृपा होती है। राम कृष्ण के भक्ति के प्रदाता हैं श्री भोले बाबा। जो भोले बाबा की सेवा करते हैं उनको तुरंत राम कृष्ण भक्ति मिलती है, उनके प्रदायक हैं भोले बाबा। ये तो कह रहे थे ठाकुर जी। अब प्रिया जी ने भी कहा मेरा भी आशीर्वाद है क्या, कि जो भी इसको अपने घर में रखेगा, ये सब बात तो ठीक है, पर दूर हूं तो प्रणाम करी जावे। अंदर नहीं आ पा रहा, उसने दूर से ही प्रणाम कर लिया, दूर से ही दर्शन कर लिए। तो जो दूर से भी इसका प्रणाम कर लेगा, ते समूल सब पाप नसावे, समूल उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। जय हो। अब आप लोग कल से ना करना बोले महाराज हमें भी पता चल गया, हम भी बहुत दूर है, वहीं से प्रणाम कर लेंगे। ये आपने महात्मा बता दिया, ये अच्छी बात बताई। आने की जरूरत नहीं, दूर, हमारा तो और दूर है, वहीं से प्रणाम क्या ढोक लगा लेंगे महाराज, सब ठीक हुए। ऐसा नहीं प्यारे, ये उनके लिए है जो नहीं आ सकते, जिनमें वो भाव नहीं, भक्ति नहीं, जानते नहीं। अपने ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है, तो उसका ध्यान रखें, जरूर पधारें। और राधा रानी कह रही है बड़ी विशेष बात, अस प्रियतम के प्रिय चरित, जो मोहे गाए सुना, मैं वाकी ऋणिया रहूं, लेहूं वाए अपनाए, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। बड़ा सीधा सा कीर्तन है, गाओ बिना माइक के गाना है ना, ये देखें तुम लोग बोलते भी हो कि नहीं। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, बोलो। इधर वालों की तो आवाज आई, इधर वाले कमजोर पड़ रहे हैं, जरा जोर से बोलो। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, जय हो। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की। तो कितना बढ़िया लगा। ये हमारी धरोहर है भारतीय संस्कृति की, कि जहां सब मिलकर के गाएं। कितना अच्छा लगा, बिना माइक के आप सब लोगों ने गाया तो लगा कि हाँ हम भी हैं। आज अपन लोग भी घर जाके बता सके हम भी गा के आए। महाराज जी नहीं गा रहे थे, आज तो हमने भी कथा में गाया, हम भी करने लग गए। हाँ, ये अपनापन होता है भाई। जब गिरिराज जी ठाकुर जी ने धारण किए ना छिंगनी पे, तो ग्वाल वालों ने क्या किया, अपनी अपनी लठियां लगा ली, जोश आ गया और कहा तो हमहू गिरिराज उठाए। एक को जोश आ गया, बोले हमने भी उठा लिए गिरिराज जी, कन्हैया तू अपनी उंगली हटा ले।
अब तो हमने हमने उठा ली, तू हटा ले। ठाकुर जी ने कहा लगी रहने मेरी भी। बोले ना, अब तो हमने उठा ली, लठिया लगा ली, तू हटा ले। हमारी इतनी सारी लठिया, तेरी इतनी सी उंगली। ठाकुर जी ने जरा सी हटाई तो आके बोले तू भी लगा ले, लगा ले। भाई कोई बात नहीं। हाँ? तो चलो अपन लोगों ने भी आज कम से कम गा के श्री गणेश तो किया। ऐसे ही गाओ बढ़िया, ऐसे ही भाव अपने घर में हो, मंदिरों में हो, तो अपने हृदय में भी भक्ति की ज्वार भाटाएं आएंगी, खूब रस आएगा, खूब प्रेम बढ़ेगा। ऐसे ही मिलजुल के करना है। प्रिया जी कह रही है कि हे प्यारे, ऐसे आपकी सुंदर लीलाएं जो कृष्ण चरितमानस में है, कोई आके मुझे सुनाएगा अस प्रियतम के प्रिय चरित, और जो मोए गाए सुनाए, जो मुझे आकर के सुंदर गा के सुनाएगा, तो क्या होगा, मैं वाकी ऋणिया रहूं, मैं उसकी ऋणिया हो जाऊंगी। मैं वाकी ऋणिया रहूं और ले हूं वाय अपनाए, मैं उसकी ऋणिया रहूंगी और उसको अपना लूंगी। जय हो। श्री किशोरी अपना लेंगी, महारानी राधा रानी अपना लेंगे, और क्या चाहिए प्यारे। ये इसका सरल भाव में आपने आज महात्म सुना। आज पहला दिन है, समय हो रहा है, तो यहाँ विश्राम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। कल से ठीक 3 बजे से यहाँ कथा प्रारंभ होगी। 3 बजे से 5 बजे का समय है। कई लोग दूर से आते हैं, तो ऐसी व्यवस्था की गई है 7 दिनों के लिए। क्या जगह है चौराहे का ना, बीके स्कूल पे 2 टेम्पो, यहाँ क्या कहते हैं उसको, टैक्सी, 2 टैक्सियाँ वहाँ लगी रहेंगी, जो निशुल्क है। वहाँ से जो भी सत्संगी आना चाहते हैं वो अपना वहाँ से बैठ कर के आए। यहाँ पे आकर के उनको छोड़ दिया जाएगा, और छोड़ा ही नहीं जाएगा। यहाँ 5 बजे के बाद, आरती होने के बाद वापस उधर भी छोड़ दिया जाएगा। राधे राधे। हाँ, जिससे किसी को भी आने जाने में असुविधा ना हो। एक जना बोले महाराज जी आपने अच्छा काम किया, हमें उतनी बजे वहाँ काम होता, हम उसी में बैठ के चले जाया करेंगे, अपना आ जाया करें। तो किसी भी बहाने से सही तुम बैठो, आओ, पहुँचो, कैसे भी हरि नाम लो। ये ठाकुर जी की तरफ से व्यवस्था है। आप जिन लोगों को नहीं पता हो, जो बेचारे साधन के अभाव से नहीं आ पा रहे हो, तो आप लोग उनको भी सूचना दे सकते हैं। रोज है, 7 दिन ये सेवा रहेगी। वो जो स्कूल जो बताया आप जानते हैं, वहाँ से 2 सवा 2 पे टैक्सी लग जाएंगी, और 2:30 पौने 3 बजे तक लगी रहेंगे। 3 बजे तक आपको चक्कर लगाएंगे, 2 4 5 चक्कर जितने भी लगेंगे, और उसके बाद यहाँ से भी आपको 2 4 चक्कर में 2 टैक्सियाँ जाने में आने में लगी रहेंगी। आप आ सकते हैं। अब यहाँ विश्राम देते हैं। आरती से पूर्व हमेशा की तरह 2 बातों का आपसे निवेदन। पहला निवेदन क्या, पूरी कथा में कोई भी एक बात अच्छी लगे उसको जरूर जीवन में उतारें। ना जाने कौन सी एक बात हमारा जीवन बदल दे और हमारा कल्याण हो जाए। और दूसरा निवेदन क्या है, सदा प्रसन्न रहें, मुस्कुराते हुए रहें, हंसते हुए रहें। यहाँ से कम जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं। और एक सूचना और, पहला दिन है ना, इसको, इस वाली सूचना को और ज्यादा अच्छे से सुनना। देखो प्यारे, सत्संग में और भाषण में अंतर होता है। जब कहीं भाषण होता है ना, या लेक्चर होता है, वो बहुत अच्छा लगे तो वहां पे अपन ताली बजाते हैं। क्या करते हैं, ताली बजा के अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते कि बहुत अच्छा लगा, हमें बात अच्छी लगी। पर जब सत्संग में कोई बात अच्छी लगती है, तो यहाँ ताली बजाने की जगह कहा जाता है जय हो। क्या कहा जाता है? हाँ। तो इन 7 दिनों में जब अपने को कोई बात अच्छी लगे तो अपन क्या करेंगे? जय हो कहेंगे। इससे क्या होगा, आलस भाग जाएगा, ठंडी भाग जाएगी, और महारानी जी का नाम भी हो जाएगा, जय जयकार होगी। तो ये अपने को करना है। अब 2 मिनट नाम संकीर्तन अपन करेंगे। कैसे करेंगे? अपनी अपनी आंखें बंद करके। आप लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। मेरी खुली हुई है, मैं देख रहा हूं किसकी बंद है कि नहीं। हाँ, चाहे वो कुर्सी वाले हो, चाहे नीचे वाले हो, जहां भी हो, सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर ले। प्रेम से हाँ सब कर लो बस। और आंखें बंद करके कर लो, बंद कर लो। डरो मत, कोई पर्स उठा के नहीं ले जाएगा। आंखें बंद करके प्रेम से 3 बार गहरी गहरी श्वास ले।
धीरे धीरे श्वास को लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। एक बार पुनः श्वास लें, धीरे धीरे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। एक बार और धीरे धीरे श्वास को भरें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। और ऐसा भाव बनाएं कि हम बीकानेर में नहीं, हम श्री वृंदावन धाम में बैठे हैं। श्री यमुना जी का किनारा है, शाम का समय हो रहा है। श्री यमुना जी कल कल करते ही बह रही हैं। दूर तक सफेद रज जो है बिछी हुई है यमुना जी के किनारे। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं जिसमें कभी मोर बोल रहे हैं, कभी कोकिलें बोल रही हैं। और वहां एक बहुत बड़ा कदम का वृक्ष है। अगर किसी ने कदम का वृक्ष ना देखा हो तो किसी भी एक विशाल बड़े वृक्ष को कदम के वृक्ष का भाव मान करके देखें। और देखिए उस वृक्ष के नीचे जो है बड़ा सुंदर सिंहासन है जिसमें श्री राधा कृष्ण बैठे हैं। उनको घेर करके सखियां, ग्वाल बाल, बड़े परम रसिक भक्त बैठे हैं। और सभी लोग मिलकर के जो है हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। बड़े प्रेम पूर्वक वहां कीर्तन हो रहा है। तो एक बार मैं कहूं, एक बार आप लोग आंखें बंद करके उसी प्रेम भाव से सभी को गाना है, सभी को ताली बजानी और झूमते हुए सीधे हाथ से दूसरे हाथ तक झूमते हुए अपने जगह आनंद लेते हुए, कृपा का अनुभव करते हुए प्रेम से गाएं। एक बार मैं और एक बार आप। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप लोग कहना। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। बोलो बोलो मिलके झूम के। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण। अभी आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलो। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की युगल सरकार की जय हो लाडली लाल की जय हो नाम संकीर्तन की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम दत्ताई गौर हरि हरि बोल। इसी के साथ आज के सत्संग को यहाँ विश्राम देते हैं। आप सभी के लिए केवल सूचना कि अगले वर्ष 2025 में 22 मई से 28 मई श्री धाम वृंदावन में 13.5 करोड़ नाम संकीर्तन होने जा रहा है। जय हो जय हो। उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जो कोई भी उसके विषय में अधिक जानकारी चाहता हो तो आरती के पश्चात यहाँ श्री हेमंत डागा जी से, यहाँ राधा भाभी से आप लोग संपर्क करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। निवेदन ये है, आरती में भी आप सब लोग बैठे रहें, अभी आरती करेंगे, उसके बाद सभी लोग क्रम से लाइन से यहाँ प्रसाद लेकर ही जाएंगे और कल ठीक 3 बजे से 5 बजे का समय है। समय का ध्यान रखते हुए आप लोग पधारें। कल से ठाकुर जी की और सुंदर जो सिद्धांत है कल सुनने का, कल का विषय जो है कृष्ण चरित मानस के माध्यम से ये रहेगा कि हमारी भक्ति में जो बाधाएं हैं, जिस वजह से भजन ठीक से नहीं हो पाता, मन बार बार भटक जाता है, इधर उधर हो जाता है, साधना में कमी आ जाती है, भाव खराब होता है, इसको कैसे ठीक किया जाए, अपने भजन को, अपने भाव को, अपनी भक्ति को बढ़ाया कैसे जाए, इन बातों को कल समझेंगे। और फिर ठाकुर जी का उसके आगे नंदोत्सव मनाएंगे। ठाकुर जी प्रकट होंगे तो फिर उनकी लीलाओं को सुनेंगे, उनके बारे में और जानेंगे। इन 7 दिनों में ऐसे ही प्रिया प्रीतम की सुंदर सुंदर चर्चा अपन करेंगे। अभी आप बैठे रहें, आरती होगी, उसके बाद सभी लोग लाइन से हमेशा की तरह यहाँ से हमसे प्रसाद लेते हुए जाएंगे। आप सब लोगों के लिए बाहर भी प्रसादी की व्यवस्था है, जलपान की, वो भी आप लोग लें। और जो लोग यहाँ से वापस जाना है, जैसा बताया वो टैक्सी की व्यवस्था है। आज समझ लें कैसे, कहाँ कैसे मिलेगी, उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। बैठे, अभी आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद। आरती। हो पिया प्यारी की आरती उतारो री,
सहराती चमकीलो है, कस प्यारी और झुकीलो है, रस कन सिर मोर रसीलो है, चौह जग मग ज्योतियो जारोरी, छबिन निहारो वारो रे, पिया प्यार की सबसे निवेदन लाइन बना ले, लाइन बना करके छबिन निहारो वारो हस प्रिया चित मुस्काए रहो, हम सखियन चित्त चुराए रहो, चाहो जादू मनहु चलाए रहो, बाकी बाकी छवि हिया बेच घरोरी, छबिन निहारो वारो रे, पिया प्यार की आरती उतारो रे, छबिन निहारो वारो लगुद आई ना छुआली, यह वृंदावन को वन वाले, पुत्रिन करुया की रखवाली, को सींची स्नेह समारो री, छबिन निहारो वारो रे, हो पिया प्यार की आरती उतारो रे, छबिन निहारो वारो पिया प्यारी की आरती उतारो री, छबिन निहारो वारो रे, कंकण में राखो बांधिया, प्रियदर्शी नैन काट, चादर सुचाव की रहुणाय, प्यारे गारी रसवारी री, ओ चारोरी, छबिन निहारो वारो रे, ओ पिया प्यारी की आरती उतारो रे, छबिन निहारो वारो रे, कंकण में राखो बांधिया, प्रियदर्शी नैनन काट लाए, चादर सुचाव की रहुणाय, प्यारे गारी रसवारी रियो जरूरी, छबिन निहारो वारो, पिया प्यारी की आरती उतारो रे, छबिन निहारो वारो रे, निहारो वारो रे, निहारो वारो रे। राधा नाम की माला करते हुए